Hello everyone, my name is Vishal and you are watching वाटर टेक यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जैसे बहुत सारे मोबाइल्स में अलग अलग प्रोसेसर आते हैं, तो कौन सा प्रोसेसर अपने लिए सबसे अच्छा है, मतलब मोस्ट सुटेबल प्रोसेसर फॉर अस, मतलब हमारे हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, और ऐसे नॉर्मली भी जनरलाइज भी कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होता है। तो अपन इसको 4 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि जो मेजर कंपनीज़ है जो इनको बना रही है वो कौन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ कंपनियों का नाम दिए हुए हैं। और उसके बाद अपन देखेंगे कि एक नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती है इस टेक्नोलॉजी को। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसका मीनिंग क्या है। उसका एंथुथी स्कोर को देखेंगे कि एंथुथी स्कोर क्या होता है किसी भी प्रोसेसर का। और एट द एंड अपन देखेंगे आर्किटेक्चर की, जैसे आर्म बेस्ड बहुत सारे होते हैं प्रोसेसर, कौन उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, कौन से आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है कौन से। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन सीरीज़ का एक प्रोसेसर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये किरीन आप देख रहे हैं, ये हुआवे जो कंपनी थी, ओनर वगैरह भी बोलते थे, ओनर के नाम से उनके मोबाइल आते थे। तो वो खैर अभी इंडिया में बिकना बंद हो गए क्योंकि इनका गूगल के साथ में कुछ टाई अप नहीं हो पाया था, मतलब गूगल ने सपोर्ट अपना ले लिया था, इनके मोबाइल में गूगल सपोर्ट नहीं आ रहा था, इस कारण से इनकी सेल पूरी गिर गई और इंडिया से लगभग जा चुके हैं, मतलब नहीं मिलते अब फोन। पहले आते थे ओनर के नाम से। तो इनका ये खुद का प्रोसेस था, किरीन सीरीज चलती थी। उसके बाद अभी मतलब फर्स्ट नंबर पे जो नॉर्मल मोबाइल है उनमें स्नैपड्रैगन, सेकंड पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी चल रहा है। ये एक्जिनोस सीरीज है, सैमसंग ने बनाया था। अब इसकी भी एक पूरी कहानी है, सैमसंग ने डेवलप किया। उसके बाद इस प्रोसेसर के चक्कर में सैमसंग की बदनामी हो गई कि हैंग करता है, मोबाइल हैंग करता है, लेकिन उसका जिम्मेदार ये था। और ये इंटेल जो देख रहे हैं ये तो अपने लैपटॉप्स में आता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं, देखते हैं। अपन मेजर कंपनियों के अपन ने बात कर ली। अपन अब ये टर्मिनोलॉजी जो है, इस टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये नैनोमीटर क्या है। तो ये नैनोमीटर जो टर्मिनोलॉजी है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसेसर। तो ऐसे गूगल पे अगर आप जाके नॉर्मली सर्च करते हो तो यहाँ पे आ रहा है नैनोमीटर्स आर यूज टू मेजर द स्मॉलेस्ट थिंग, यूजुअली द साइज ऑफ एन atom molecule. This term is used in context of miniature computing device such as integrated circuit IC and transistor embedded within a processor. अब ये जो आखिरी की लाइन है ना, ये embedded within a processor, ये लाइन से ही वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक जो सिलिकॉन चिप होती है, प्रोसेसर का एक सिलिकॉन चिप है, और उस सिलिकॉन चिप के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एम्बेड किया जाता है। अब ये जो ट्रांजिस्टर एम्बेड होते हैं वो साइज को हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि अगर वो 5 नैनोमीटर का है तो हमारा जो प्रोसेसर बनेगा वो 5 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर बन जाएगा। अगर वो एक ट्रांजिस्टर की, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, अगर वो एक ट्रांजिस्टर की लेंथ 6 नैनोमीटर है तो हम उस प्रोसेसर को बोलेंगे दिस इज़ अ प्रोसेसर ऑफ 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्लियर हो गया। चलिए एक आध देखते हैं, गूगल पर कभी इमेज मिल जाए तो 6 नैनोमीटर प्रोसेसर का कोई सा। तो देखिए मीडियाटेक का ये है 6 नैनोमीटर प्रोसेसर ऑफ स्मार्टफोन। इसका इमेज देखते हैं थोड़ा सा। तो ये इमेज है इसका। अब ये जो सिलिकॉन चिप दिख रही है ना, इसके अंदर एम्बेड किए गए हैं। अब वो इतने नैनोमीटर, मतलब जो लेंथ की यूनिट है मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को 10⁻⁹
9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो नैनोमीटर में कन्वर्ट होगा। इतनी छोटी साइज़ का है वो, तो अपने को तो ऐसे देख भी नहीं सकते, उसके लिए देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह लगता है। तो ये है इसकी कहानी, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एंटिटी स्कोर। अब इन लोगों ने क्या करा है ना, एक कंपनी बना ली है, और ये कंपनी क्या करती है, कोई भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है तो कंपनी के एक सॉफ्टवेयर मतलब बना लिया है। अब उस मोबाइल में इस सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, मोबाइल को उसके पूरी फुल पीक तक यूज़ करता है हर चीज़ में। प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा डेटा दे देगा, जैसे उसका स्पीड को चेक करेगा, उसकी कैलकुलेशन स्पीड को चेक करेगा, वो कितना हीटअप हो रहा है वो देखेगा, कितनी बैटरी ड्रेन हो रही है, ये सारी चीज़ों को देख के बेंचमार्क सेट करेगा, एक स्कोर देगा। अब उस स्कोर के बेसिस पे हम जज करेंगे कि ये जो स्मार्टफोन है वो कितना पावरफुल है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है प्रोसेसर का। ये खैर अपने को इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जो आर्किटेक्चर होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर, होता है रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर। तो जो सिस्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। और रिस्क 4 होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये 2 आर्किटेक्चर थे। सबसे पहले जो था सिस्क था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर थे उनको ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि बहुत रेयरली यूज़ में आते हैं, तो उन्होंने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को मतलब कम करने के लिए सिस्क बनाया, जो कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर था। इसमें क्या करा कि इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस करा, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह को कम करा, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2 मेनली आर्किटेक्चर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फाइनली आ जाते हैं कि अपने को कौन सा प्रोसेसर लेना है। देखिए, अगर आप एक गेमर है, ठीक है, तो अपने को पता है गेम में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग स्पीड की ज़रूरत होती है ना। तो अपने को ऐसा एक प्रोसेसर चाहिए जो हीटअप कम हो और फास्ट हो। तो जितना ज़्यादा साइज छोटा होता जाएगा ना ट्रांजिस्टर का, उतना ज़्यादा ट्रांजिस्टर फास्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है। एक प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा वो हीट भी जनरेट करेगा सामने, जिसको लॉस बोलते हैं। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। तो होगा क्या कि अगर आपका जो प्रोसेसर है उसमें ट्रांजिस्टर की जो लेंथ है, जो साइज है, वो बड़ी है अगर, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, इसके कारण ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और आपकी प्रोसेसिंग स्पीड आफ्टर ऑल स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। और मोबिलिटी क्यों कम होगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके प्रोसेसर का, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, और ओवरऑल आपके प्रोसेसर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपका सिस्टम लैग करने लग जाता है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए ये सजेशन दिया जाता है कि जितना छोटा ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना फास्ट सिस्टम काम करेगा, प्रोसेसर उतना फास्ट बनेगा। तो अपने को देखना है कि जितना छोटा हो सके, जितना कम नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर अपने को मिल रहा है उतना अच्छा है। प्लस में अभी जनरेशन वगैरह स्नैपड्रैगन ने चालू कर दिया, तो आप वो देख सकते हैं कि लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर होगा उतना इम्प्रूव्ड होगा वो। जैसे कि आपने अभी देखा कि पहले सिस्क बेस्ड आता था, उसके बाद रिस्क बेस्ड आने लग गया। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।